हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको कि हम लोग दूसरा गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। पहला हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था और तीसरा हमारा कंडक्टेंस था। तो कंडक्टेंस पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जिसका काम है केमिकल एनर्जी को इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। हम लोग कुछ यहाँ केमिकल रिएक्शंस कराएंगे और उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होगा, उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। और दूसरा चीज हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और वो कौन सा होता है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब बच्चे बोलते हैं सर स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? आप क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सेल्फ अकरिंग प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता हो उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो यहाँ जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा वो अपने आप होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन, या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसको कराने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट का जरूरत पड़े, है ना। कुछ एक्सटर्नल एजेंट, आइदर फोर्स, प्रेशर, करंट, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर लगाना पड़ेगा तो उसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं, ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और आगे हम ये चीज दिमाग में रखेंगे, जो स्पॉन्टेनियस होता है उसको गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, उसके लिए मतलब लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ये होगा तो हमारा बोलेंगे स्पॉन्टेनियस है। अब हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बनाया लोगों ने, जो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया, उनके दिमाग में ये आइडिया आया कहां से कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्या है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सपोज करो एक एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं क्या है। अब एक हम कंटेनर लेते हैं, इसमें एक हम सॉल्यूशन डालते हैं। किसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है CuSO4 का। CuSO4 का सॉल्यूशन हमने डाल दिया। जो CuSO4 इसमें ब्रेक कर गया Cu++ और SO4 माइनस माइनस में, Cu++, SO4 माइनस में। तो पता होगा Cu++ का कलर जो होता है वो ब्लू इन कलर होता है। Cu++ का कलर क्या होता है? ब्लू इन कलर होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक रॉड डाल दे रहा हूं, बट ये रॉड किसका है? जिंक का है। रॉड किसका है? जिंक का है। मैंने इसमें जिंक का रॉड डाल दिया। आफ्टर सम टाइम इसको मैंने CuSO4 के सॉल्यूशन में जिंक के रॉड को डाल दिया। आफ्टर सम टाइम अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे टोटल 4 अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन दिखते हैं। 4 अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन दिखते हैं। क्या है वो ऑब्जर्वेशन, इसको समझते हैं। पहला क्या देखा गया कि वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेज। जिंक रॉड का वेट जो है घट गया। अब ये कैसे पता चला कि जिंक रॉड का वेट घट गया? अब उसी को मैं इधर बना रहा हूं फिर से। आफ्टर सम टाइम ये कैसा हो गया होगा? देखो यहां तक सॉल्यूशन है, ये जिंक का रॉड था यहाँ पे, बट इधर क्या हुआ? कुछ ऐसे पतला सा हो गया। इधर क्या हुआ? धीरे धीरे ये
पतला हो गया। जो सॉल्यूशन के ऊपर था वो तो सही था, बट जो सॉल्यूशन के नीचे था वो क्या हो गया, थोड़ा पतला हो गया, है ना, पहला। दूसरा क्या देखा गया कि ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपियर हो गया और फेड हो गया। धीरे धीरे ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन का घटने लगा। तीसरा क्या देखा गया कि यहां नीचे में कुछ रेड पीपीटी है ना, रेड ब्राउन रेड या रेड ब्राउन है ना, यहाँ पे रेड ब्राउन पीपीटी यहाँ पे मिला, रेड ब्राउन पीपीटी मिला। और चौथा क्या देखा गया, इसका टेम्परेचर जो था सॉल्यूशन का इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। थर्मोमीटर लगा के देखे या फिर सोचो हमने उसमें हाथ डाल के देखा तो पहले के कंपेरिजन में वो हमको क्या है, गर्म महसूस हो रहा है। अब ये चार चीज जो हुआ, लोगों ने सोचा चार चीज हुआ। अब यहाँ पे हुआ क्या, कैसे हो रहा होगा, लोगों ने इसमें दिमाग लगाना शुरू किया। आखिर क्या हुआ, वेट ऑफ जिंक रॉड क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो जिंक रॉड डिक्रीज हो रहा था, इसका मतलब इसमें से जो जिंक का आयन था, यहाँ पे जिंक एटम जो था, इसमें जिंक रॉड में जिंक का एटम होगा, उससे जिंक आयन निकल के सॉल्यूशन में जा रहा होगा। मतलब क्या, ये जो जिंक था ये सॉल्यूशन में चला गया किस फॉर्म में, Zn++ में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ किसका, जिंक का। जिंक का हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब क्या है, दूसरा क्या है, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन डिसअपियर हो रहा है। तो सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर है वो किसके कारण है, वो है Cu++ आयन के कारण। इसका मतलब कहीं ना कहीं Cu++ आयन सॉल्यूशन से घट रहा होगा। तो हुआ क्या, ये जो Cu++ आयन था, ये जो Cu++ आयन था, जिंक के द्वारा जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया था, उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये Cu बना रहा था, ये Cu में कन्वर्ट हो रहा था। यही कॉपर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रिसिपिटेट हो रहा था। कॉपर का कलर घर में देखे होगे, कॉपर का बर्तन भी रहता है, कॉपर कैसा रहता है, ब्राउन रेड कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है, वो रेडिश ब्राउन कॉपर ये मिल गया। तो अब क्या है, इसमें अगर ध्यान से देखो, ये क्या है, रिडक्शन है ना, ये क्या है, रिडक्शन है। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा। बट एक चीज याद रखना है, जब भी हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, ये हाफ ही है, जैसे हम बताए हैं पहला इंट्रोडक्शन पार्ट में, ऑक्सीडेशन जो हो रहा है ये हाफ है, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो कोई न कोई गेन करने वाला चाहिए, तो ये हाफ रिएक्शन है और ये हाफ रिएक्शन है। दोनों हाफ को जोड़ेंगे तो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगा। बट दोनों को ऐड करने से पहले जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उतना ही इलेक्ट्रॉन का गेन भी होना चाहिए। अगर लॉस और गेन सेम नहीं है तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को हम लॉस और गेन को सेम करेंगे, तब ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद Zn प्लस Cu++, ये तो इलेक्ट्रॉन कट गया, बचा क्या, Zn++ प्लस Cu, है ना, ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। प्लस एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी निकला है, हीट के फॉर्म में एनर्जी निकला है, क्योंकि ये रिएक्शन को कराने के लिए हमको एक्सटर्नल एजेंट यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो क्या किया होगा, अपना एनर्जी लूज किया होगा, है ना, अपना एनर्जी लूज किया होगा। तो यहाँ पे एनर्जी जो है ये किस फॉर्म में निकला, ये एनर्जी हमारा हीट के फॉर्म में निकला, ये एनर्जी हमारा हीट के फॉर्म में निकला। अब लोगों ने सोचा, इसको देखने के बाद लोगों ने सोचा
ये जो केमिकल एनर्जी था, हमारे पास केमिकल रिएक्शन था, केमिकल सब्सटेंस था, उसमें कुछ रिएक्शन होने के बाद हमें एनर्जी मिला। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। और ये एनर्जी का कोई यूज नहीं हो रहा था, इस एनर्जी का कोई यूज नहीं हो पा रहा था। तो क्या हम इस एनर्जी का कोई दूसरा यूज कर सकते हैं? क्या इस एनर्जी का कोई दूसरा यूज कर सकते हैं? तो लोगों ने इसी आइडिया को दिमाग में रख के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन किया। अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रहा है। इसको समझने से पहले कुछ हम बेसिक चीजें और जान लेते हैं। पहला, एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है, ये दो चीजों को पहले अपने को समझना है। सबसे पहले, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में, 9th-10th के क्लासेस में, एनोड कैथोड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। एनोड क्या होता है? एनोड का मतलब हम लोग पढ़े हैं जो पॉजिटिव होता है, कैथोड का मतलब जो निगेटिव होता है। 8-9 में यही पढ़ाया जाता है कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। बट ये सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आके अलग अलग हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कभी सही है कभी गलत है ना। ऐसा गलत नहीं बोल सकते हैं कि गलत है, मगर क्या है ना, ये जो पॉजिटिव निगेटिव है, एक्चुअल में एनोड जो पॉजिटिव होता है, कैथोड हमारा निगेटिव होता है, ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा नहीं होता, अब सेल कोई भी हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कैथोड और एनोड के बारे में एक चीज हमेशा फिक्स रहेगा। एनोड वो होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वो होता है जहां पे रिडक्शन होता है। जहां पे रिडक्शन होगा उसको कैथोड बोलेंगे, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलेंगे। मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ये फिक्स है, चाहे वो सेल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल हो या सेल हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक हो। अब हम देख रहे हैं किस तरह से जो हमारा एक्सपेरिमेंट में केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था, क्या हम उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसके लिए क्या होगा कि हम फिर से उसका कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। एक कंटेनर लिया गया, इसमें एक जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, ZnSO4 का सोल्यूशन डाल दिया गया और एक रॉड इसमें डाले, जिंक का रॉड। ये रॉड किसका था? जिंक रॉड है ना, जिंक का रॉड हमने डाल दिया। एक और दूसरा लिया, एक और कंटेनर लिए, इसमें हमने CuSO4 का सोल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। और क्या किया, यहाँ पे हमने एक और रॉड डाला, और ये जो है कॉपर का रॉड है। किसका रॉड है? कॉपर का। मतलब जिंक के सोल्यूशन में जिंक का रॉड डाला, कॉपर के सोल्यूशन में कॉपर का रॉड डाला। अब क्या है, ये जैसे हम डाले, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं जिंक जो है, यहाँ जिंक एटम जो है निकल के सोल्यूशन में जा रहा है, Zn++, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, अब उसी तरह यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे Cu++ जो है क्या कर रहा है, इस रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इस रॉड पे डिपॉजिट हो जा रहा है कॉपर, डिपॉजिट हो जा रहा है। तो इसके कारण ये जो रॉड है टाइम के साथ निगेटिव होता चला गया, और इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो ये रॉड टाइम के साथ पॉजिटिव होता चला गया।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रॉड पे बढ़ते गया, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटते गया टाइम के साथ। तो हमने क्या किया, इसको एक कंडक्टिंग वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिए, इस दोनों रॉड को एक कंडक्टिंग वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिए। और हम यहाँ पे एक आइदर कोई भी बल्ब लगा सकते हो या हम गैल्वेनोमीटर लगा दिए। गैल्वेनोमीटर का काम होता है डिटेक्ट करना कि किसी भी सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। तो जो गैल्वेनोमीटर जो लगा है, तो गैल्वेनोमीटर जो है हमें बताएगा कि इसमें करंट, अगर ये डिफ्लेक्शन शो करेगा तो बताएगा कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। तो क्या हुआ कि ये जो एक्सटर्नल सर्किट से इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाना स्टार्ट कर दिया। जब इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो इसके अपोजिट करंट फ्लो कर रहा होगा, इसके अपोजिट करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर हम यहाँ पे सपोज करो हम यहाँ पे एक बल्ब लगा देते, तो बल्ब क्या करता, ग्लो करता। ये बल्ब हमारा जलना स्टार्ट हो जाता, ग्लो करता, क्योंकि यहाँ सर्किट कंप्लीट हो रहा था। तो उन्होंने ऐसा किया। अब क्या है, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखो क्या हुआ, जिंक जो था, जिंक एटम ये Zn प्लस प्लस में हो गया। जिंक एटम किस में कन्वर्ट हुआ, Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हुआ, Cu प्लस प्लस रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन लिया और Cu बना। मतलब यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हुआ, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में था जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था उसका नाम दिया गया एनोड, उसका नाम क्या दिया गया, एनोड। और जो राइट हैंड साइड में था जहां पे रिडक्शन हो रहा था उसका नाम दिया गया कैथोड, उसका नाम क्या दिया गया, कैथोड। तो इस तरह से जो पहले क्या हो रहा था, यही इसी टाइप का सिस्टम हम लगाए थे। CuSO4 में जिंक का रॉड डाले थे, तो वहां पे क्या हो रहा था कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, बट वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा था। वहां पे क्या हो रहा था, हीट प्रोड्यूस हो रहा था, वो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन अलग हो रहा है, रिडक्शन अलग हो रहा है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ऑक्सीडेशन अलग हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन किसी का नहीं हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन किसी का नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है। तो इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया। अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को इक्वल करना चाहेगा, तो इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेगा, है ना, जहां से एनोड से कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल वायर जो हमने लगाया है, इसके अपोजिट क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, इसके अपोजिट क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। और क्या हुआ, इस तरह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था, अब वो हीट क्या हुआ, ये करंट में कन्वर्ट हो गया। हीट क्या हुआ, ये बल्ब ग्लो हुआ। तो लोगों को लगा चलो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा था उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है, बट ये बल्ब जला कितने देर, तो अराउंड देखा गया 3-4 मिनट के बाद ये बल्ब अपने आप बंद हो गया। फिर से ये क्या हुआ, बल्ब अपने आप बंद हो गया। बोल सकते हो सर्किट ब्रेक कर गया, सर्किट कंप्लीट नहीं रहा। अब तो लोगों ने सोचा ऐसा काहे हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। तब जाके उन्होंने इसको फिर से मॉडिफाई किया और इसमें एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दिया, है ना, इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दिया, एक ट्यूब टाइप का लगाया जो यू से इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड यू। इसका दूसरा नाम है सॉल्ट ब्रिज, है ना, सॉल्ट ब्रिज। हम सॉल्ट ब्रिज अलग से देखेंगे क्या होता है सॉल्ट ब्रिज के बारे में, पूरा इसका क्या फंक्शन है, इसको किस तरह से यूज करते हैं, इसका सॉल्ट है तो इसमें किस टाइप का सॉल्ट रहेगा, है ना, सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे।
बट पहले ये समझते हैं कि ये सॉल्ट ब्रिज लगाना जरूरी क्यों पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि हमें लगा कि नहीं, विदाउट सॉल्ट ब्रिज हमारा काम नहीं होगा, विदाउट सॉल्ट ब्रिज हमारा काम नहीं होगा। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। क्या है ना, अब देखो किसी एक को हम पकड़ रहे हैं, एक को पकड़ते हैं, उसी तरह से दूसरे में हो रहा होगा, उसी तरह से दूसरा समझते हैं। अब मान के चलो ये जो है यहाँ पे इसमें से जिंक एटम निकल के सोल्यूशन में आया, जिंक एटम से निकला, जिंक आयन सोल्यूशन में आ गया, जिंक आयन सोल्यूशन में आया और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हमारा इस रॉड पे रह गया। फिर से क्या हुआ, दूसरा निकल के आया, तीसरा निकल के आया, चौथा निकल के आया। टाइम के साथ देखो स्टार्टिंग में क्या था, हमने इसमें डाला था ZnSO4, तो ZnSO4 ब्रेक किया होगा Zn प्लस 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 SO4 माइनस माइनस में, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस प्लस जितना होगा उतना ही कंसंट्रेशन SO4 माइनस माइनस का होगा, उतना ही कंसंट्रेशन SO4 माइनस माइनस का होगा। बट क्या हुआ, अब क्या हुआ, कुछ समय बाद जब इसमें से जिंक एटम निकल के सोल्यूशन में आया तो क्या हुआ, Zn प्लस प्लस का जो कंसंट्रेशन हुआ वो ज्यादा हो गया SO4 माइनस माइनस के कंसंट्रेशन से, जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ता चला गया। अब यहाँ पे इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं, ये समझो कि ये जिंक आयन Zn प्लस प्लस हम उसमें सॉल्यूशन में डिजोल्व करते जा रहे हैं, इस रॉड से निकल के इसमें डिजोल्व होते जा रहा है। तो और क्या हुआ, तो इससे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन जो है धीरे धीरे सेचुरेशन की तरफ चला गया। सॉल्यूशन क्या होगा, सेचुरेशन। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट डिजोल्व होते रहता है। जब अनसेचुरेटेड पे हम सॉल्यूट डालते जाते हैं, टाइम के साथ वो धीरे धीरे सेचुरेशन की तरफ चला जाता है, टाइम के साथ वो सेचुरेशन की तरफ चला जाता है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सेचुरेटेड होते जाता है। देन फर्दर सॉल्यूट जो है उसमें डिजोल्व नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, सेम उसी तरह से इसमें सॉल्यूशन में जिंक आयन का कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ते चला गया। यहाँ पे ये जिंक आयन जो है सेचुरेशन की तरफ चला गया। अब फर्दर जो है जिंक आयन इस सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं हो सकता है, फर्दर जिंक आयन इसमें डिजोल्व नहीं हो सकते। या फिर ऐसा भी और कह सकते हो, इसमें मान के चलो जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन हमारा बढ़ गया। अगर पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो अब अगर हम इसमें और पॉजिटिव आयन डालना चाहेंगे, वो क्या करेगा, पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा। तो उस रिपल्सन के कारण अब नया जिंक आयन Zn प्लस प्लस इस सोल्यूशन में नहीं आ पाएगा, मतलब नया इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो फ्लो नहीं करेगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम इसको और एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, सोल्यूशन में बहुत ही ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन हमारा एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर के तरफ मूव करना चाहेगा तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो ये Zn प्लस प्लस जो है सोल्यूशन जो हमारा पॉजिटिव है वो क्या करेगा, उसको खींच के रखेगा। मतलब क्या, उसको पुल करेगा अपनी तरफ, तो अपनी तरफ पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो नहीं कर पाएगा तो सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होगा। जो हम बोले कि बल्ब जो है कुछ टाइम तक ग्लो करेगा, कुछ टाइम तक जलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सेम ऐसा ही सारा सिचुएशन कॉपर सोल्यूशन के साथ भी हो रहा होगा, कॉपर रॉड में भी हो रहा होगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आना चाह रहा होगा तो वहां पे नेगेटिव में रिपल्सन हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं। तो इन सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ये जितने भी प्रॉब्लम थे, इन सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सर्किट कंटिन्यूअस चलते रहे, इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसमें एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दिया।
एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दिया और इसमें एक पेस्ट और जेली के फॉर्म में एक सोल्यूशन डाल दिया। पेस्ट और जेली के फॉर्म में एक सोल्यूशन डाल दिया, है ना। पेस्ट और जेली के फॉर्म में एक सोल्यूशन डाल दिया और इसके मुंह पे ये जो ओपन है, इसको क्या कर दिया, इसको कॉटन फिट कर दिए इसमें, है ना, कॉटन फिट कर दिए। अब जैसे पेस्ट और जेली मतलब क्या, क्योंकि ये यू ट्यूब जो है इन्वर्टेड है। अब ये बच्चों ये समझ लेना YOU नहीं, यू ट्यूब, है ना, AEIOU, यू, है ना, यू ट्यूब, इन्वर्टेड यू, लेटर यू जो होता है, यू को इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्टेड यू ट्यूब डाले, जिसका दूसरा नाम क्या था, जिसका दूसरा नाम है सॉल्ट ब्रिज, है ना, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसमें एक सॉल्ट होता है, इसमें क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, एक ऐसा सॉल्ट हम लोग डाल के रखते हैं कि जो, जैसे कि सॉल्ट में हम लोग KCl यूज कर सकते हैं, कुछ और भी यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग सॉल्ट ब्रिज पे अलग एक वीडियो बनाएंगे, पूरा सॉल्ट ब्रिज का वो वीडियो होगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन है इस सर्किट को कंप्लीट करके रखना, इस सर्किट को कंप्लीट करके रखना। आगे हम देखेंगे पूरा सॉल्ट ब्रिज का पूरा एक वीडियो बनाएंगे सॉल्ट ब्रिज पे कि क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, इसका यूज क्या है, इसमें किस टाइप के सॉल्यूशन को डालते हैं, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। और ये जो है ये क्या है ना, हाफ है, ये है ऑक्सीडेशन हाफ, ये है रिडक्शन हाफ। ये हाफ सेल, इसको क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। और इसी को इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। निगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड है। अब क्या है, जो एनोड किधर रहता है, एनोड जब भी तुम्हें सेल का कंस्ट्रक्शन करना होगा तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में एनोड बनाना है, राइट हैंड साइड में कैथोड बनाना है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो जब भी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सबसे मेन बच्चे जो गलती करते हैं, कभी राइट हैंड साइड में एनोड को दे देते हैं, कभी लेफ्ट हैंड साइड में एनोड को दे देते हैं। अब क्या करना है, अपने को याद रखना है, अपने को याद रखना है एनोड जो किधर रहेगा, एनोड किधर रहेगा, ये लेफ्ट में रहेगा, ये लेफ्ट में रहेगा, है ना। और ये होता कैसा है, नेगेटिव होता है, ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पे होता कैसा है, होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है, इसको होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हम लोग याद करते हैं, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ्ट में है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, उसको एनोड बोलते हैं और उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। जो लेफ्ट में रहेगा उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड कहलाएगा और वो नेगेटिव होता है। उसी तरह जो राइट वाला में क्या होगा, राइट वाला जो होगा इसका रिवर्स कर सकते हो, लेफ्ट को तुम राइट कर सकते हो, ऑक्सीडेशन को तुम रिडक्शन कर सकते हो, एनोड को तुम कैथोड कर सकते हो और नेगेटिव को तुम पॉजिटिव कर सकते हो। दोनों याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक याद रखना है। जब भी कंस्ट्रक्शन, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमें क्या बोलता है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, सेल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए और सारे टर्म को डिफाइन करने के लिए, सारे टर्म को डिफाइन करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है ना। अब हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोड। तो हम लोग इस जो सेल का कंस्ट्रक्शन किए, इसमें हम लोग क्या देखे कि इनिशियली जिंक प्लस प्लस का कंसंट्रेशन, सपोज करो अगर 1m था, सपोज करो 1m था, ये T=0 पे, तो T=T पे कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस प्लस जो होगा वो ग्रेटर देन 1m हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा क्या देखें, वेट जो है
जिंक रॉड का सपोज करो इनिशियली ये 10 ग्राम का था, इनिशियली क्या था 10 ग्राम का था, तो ये कब था t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू t पे इस जिंक रॉड का वेट जो हुआ होगा क्या हुआ होगा, घट गया होगा। सपोज करो ये कितना हुआ, घट के 8 ग्राम हो गया, या फिर ऐसा लिखो ये लेस देन 10 ग्राम हो गया, 10 ग्राम से घट गया होगा। सेम उसी तरह से t इक्वल टू 0 पे अगर Cu प्लस प्लस का कंसंट्रेशन 1m था, तो t इक्वल टू t पे Cu प्लस प्लस का कंसंट्रेशन लेस देन 1m हुआ होगा। t इक्वल टू 0 पे अगर वेट कॉपर का 10 ग्राम था, तो t इक्वल टू t पे वेट कॉपर का ग्रेटर देन 10 ग्राम हुआ होगा, है ना, ग्रेटर देन 10 ग्राम हुआ होगा। और सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हुआ हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, और ये सर्किट कंप्लीट रहे हमेशा, उसके लिए हमने क्या किया, एक सॉल्ट ब्रिज लगाया है, उसके लिए हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगाया है। इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।